हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी। जैसे कि हमने बात की थी, हमने यहाँ पर उत्तराखंड की जो सीरीज चला रखी है, इसी क्रम में उत्तराखंड का इतिहास हम यहाँ पर देख रहे थे। और अब तक हमने यहाँ पर पार्ट देखे थे 8 पार्ट। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर जो पार्ट 9 होगा, ये पार्ट जो है वो यहाँ पर लास्ट पार्ट है इस उत्तराखंड के इतिहास का। और हम यहाँ पर तकरीबन 345 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, केवल उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित। ठीक है, PYQ जो रहे हैं पिछले वर्ष में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, और साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको भी यहाँ पर हम जो है वो देख रहे हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, बच्चे हैं, वो लगातार कमेंट कर रहे हैं, सर इस बुक का नाम जो है आप यहाँ पर जो है हमको बता दीजिए। ठीक है, बुक का नाम बता देंगे। थोड़ा टारगेट हम यहाँ पर रखा है आप लोगों के लिए, कि टारगेट है कि आपको 3K सब्सक्राइबर यहाँ पर करने हैं। तो जब भी हमारे जो है वो 3K सब्सक्राइबर यहाँ पर हो जाएंगे, तो हम टेलीग्राम पे, जिसका लिंक आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे इस बुक की जो PDF है वो वहाँ पर जो है हम यहाँ पर डाल देंगे, तो आप इजीली इस बुक को भी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो है एक छोटा टारगेट हमारा आपको यहाँ पर दिया है। टारगेट है हमारा यहाँ पर कि 3K सब्सक्राइबर आपको यहाँ पर करने हैं। तो टारगेट बहुत आसान है, केवल आपको अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर शेयर करना है। ठीक है, तो अगर हमें शेयर करते हैं तो 3K जो है हमारा इजीली जो है टारगेट है उसको हम यहाँ पर अचीव कर लेंगे। तो टेलीग्राम ज्वाइन करें। ठीक है, और टेलीग्राम पर अगर मैं बात करता हूँ करंट अफेयर की जो PDF है, ठीक है, करंट अफेयर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, पूरी वीकली करंट अफेयर की जो हमारी यहाँ पर नई मुहिम है जो हमने चलाई है, वो भी आपको यहाँ पर करंट अफेयर की PDF यहाँ पर जल्दी जो है वो मिलने वाली है। तो टेलीग्राम ग्रुप आप यहाँ पर ज्वाइन इसको कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भक्त दर्शन वर्तमान उत्तराखंड के किस जिले से यहाँ पर संबंधित हैं, तो वो संबंधित है यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल जिले से जो है यहाँ पर ये संबंधित है। और जो इनका जन्म हुआ था वो 12 जनवरी 1912 को पट्टी साबली गढ़वाल में यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि उत्तराखंड के पंवार वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो थे यहाँ पर मानवेंद्र शाह यहाँ के जो है अंतिम शासक थे। और पंवार वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे यहाँ पर मानवेंद्र शाह। 1946 में जो है इन्होंने यहाँ पर गद्दी संभाली थी। और पंवार वंश के संस्थापक कौन थे यहाँ पर, कनकपाल थे। ठीक है, कनकपाल जो है यहाँ पर पंवार वंश के संस्थापक थे। इन्होंने 688 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी और चांदपुर गढ़ को जो है अपनी राजधानी यहाँ पर बनाया था। तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मोर ध्वज प्रसिद्ध है। ठीक है, तो किस लिए प्रसिद्ध है यहाँ पर, ये पुरातात्विक स्थल के रूप में जो है मोर ध्वज यहाँ पर जो प्रसिद्ध यहाँ पर है। प्रारंभ में यहाँ शिव भक्तों और वैष्णवों का धार्मिक जो है स्थल था। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले राजा मोर ध्वज के किले को 4वीं ईस्वी पूर्व में बौद्ध मठ के रूप में विकसित किया गया था, जिसके अवशेष जो हैं वो आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर यहाँ पर आप लोगों के लिए ये है। नेक्स्ट बात करते हैं, डोला पालकी आंदोलन विशेषतः किससे संबंधित है, तो संबंधित है यहाँ पर किससे, शिल्पकारों से यहाँ पर ये संबंधित है। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये पर पॉइंट यहाँ पर ये हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं डिटेल में इसके लिए कि डोला पालकी आंदोलन का संबंध जो है वो शिल्पकारों से है। और इस संबंध का जो उद्देश्य था वो सवर्ण दुल्हों के समान स्थिति को प्राप्त करना था। इससे पूर्व उन्हें शादी पर डोला पालकी में बैठने का हक नहीं था। जयानंद भारती के द्वारा जो है एक नेतृत्व चलाया गया 1930 में, और शिल्पकारों को यह अधिकार मिला कि वह डोला पालकी में बैठ सकते हैं। तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत किया गया है। तो अगर बात करते हैं जो स्कंद पुराण में जो गढ़वाल क्षेत्र है उसको केदार खंड के नाम से यहाँ पर जाना गया है, और कुमाऊं को मानस खंड के रूप में, ठीक है, कुमाऊं को यहाँ पर मानस खंड के रूप में जो है वो देखा गया है, और गढ़वाल को केदार मंडल के रूप में। तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है।
तो इंदिरा मणि बडोनी जी को जो है वो उत्तराखंड का गांधी यहाँ पर कहा जाता है। इनका संबंध उत्तराखंड के टिहरी जिले से यहाँ पर लगाया गया है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, कत्यूरियों की दरबारी भाषा क्या थी? तो कत्यूरियों की जो दरबारी भाषा थी वो थी यहाँ पर संस्कृत, और इस वंश की जो स्थापना की थी वो की थी वासुदेव कत्यूरी ने 800 से 1000 ईस्वी के आसपास, यानी 1100 ईस्वी के आसपास इन्होंने जो है यहाँ पर शासन किया था। संस्कृत भाषा इंडो आर्यन शाखा की सदस्य हैं। कत्यूरी राजवंश ने कई मंदिरों का निर्माण कराया। जोशीमठ, जागेश्वर और नटराज मंदिर जो है वो कत्यूरी शासकों के द्वारा यहाँ पर निर्माण किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ठीक है, प्रजामंडल की जो स्थापना का यहाँ पर उद्देश्य था वो था यहाँ पर कि जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से यहाँ पर मुक्त करना था। तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो उद्देश्य था यहाँ पर कि टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करने के उद्देश्य के रूप में प्रजामंडल की स्थापना यहाँ पर की गई थी। तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रहता है। श्रीदेव सुमन, गोविंदराम भट्ट, तोताराम, महिमानंद ढोभाल ने जो इसके संस्थापक सदस्य थे, और देहरादून में जो है प्रजामंडल की स्थापना यहाँ पर की गई थी। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था यहाँ पर गोरखों के काल में औपनिवेशिक संघर्ष प्रारंभ हुआ था। 1790 में अल्मोड़ा नगर पर अधिकार कर लिया था गोरखों के द्वारा, तो तभी से जो है औपनिवेशिक संघर्ष प्रारंभ यहाँ पर होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्राचीन काल में निम्न में से कुब्जार मार्ग के रूप में किसको जाना जाता है? तो यहाँ पर ऋषिकेश को जो है जाना जाता है। आम के बगीचों की अधिकता के कारण ही यहाँ पर इसका जो है ये नाम पड़ा था। ऋषिकेश गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर यहाँ पर स्थित है। ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध कौन सी महिला है? तो तिलू रोतेली को जो है वो झांसी की रानी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। इनका जन्म उत्तराखंड राज्य के 17वीं शताब्दी के पौड़ी गढ़वाल जिले के उत्तरार्ध में इनका जन्म यहाँ पर हुआ था, और यह शताब्दी में वह शायद दुनिया की एकमात्र महिला योद्धा यहाँ पर थी जिनकी उम्र 15 वर्ष की उम्र में इन्होंने जो है 7 युद्ध यहाँ पर लड़े थे। तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर कि किस पंवार राजा टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था? किस पंवार राजा ने यहाँ पर बनाया था? तो सुदर्शन शाह ने जो है अपनी राजधानी को टिहरी जो है वो बनाया था यहाँ पर, और इसके पश्चात जो इनके उत्तराधिकारी थे यहाँ पर प्रताप शाह कीर्तिनगर और नरेंद्र नगर में इन्होंने यहाँ पर जो स्थापित की थी। इसके वंशज ने इस क्षेत्र में जो है 1815 से 1949 तक यहाँ पर शासन किया था। तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, पूर्व में कालों का डांडा नाम से प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? तो वो कौन सा स्थान है? यहाँ पर लैंसडाउन को जो है वो बोलते थे कालों का डांडा। ठीक है, अंग्रेजों ने यहाँ पर बसाया था, और लैंसडाउन को पहले कालों का डांडा नाम से जाना जाता था। गढ़वाली भाषा में इसका जो मतलब है वो है यहाँ पर क्या? काले पहाड़। ठीक है, काले पहाड़ जो है इसका यहाँ पर मतलब है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन काली कुमाऊं का शेर के नाम से जो है वो प्रसिद्ध है? तो वो है यहाँ पर कौन? हर्षदेव ओली जो है वो काली कुमाऊं के शेर के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे गोसानी गांव के निवासी थे और कुमाऊं में राष्ट्रीय विचारों को फैलाने और स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले राष्ट्रभक्त, स्वाधीनता संग्राम के अगुवा यहाँ पर थे। अंग्रेजों ने इन्हें मुसोलिनी भी कहा था। तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, कुमाऊं परिषद का गठन कब किया गया था? तो उसका जो गठन किया गया था वो 1916 में किया गया था। ठीक है, और 1926 में जो है इसका कांग्रेस में विलय हो गया था। इसके सदस्यों में पंडित गोविंद बल्लभ पंत, लक्ष्मीदत्त शास्त्री और इंद्रलाल शाह जो है वो इसमें शामिल किए गए थे। तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट था। नेक्स्ट बात करते हैं, जनता के अधिकारों के लिए श्रीदेव सुमन ने कितने दिनों की भूख हड़ताल यहाँ पर की थी? तो 84 दिनों की यहाँ पर श्रीदेव सुमन ने हड़ताल की थी, और 25 जुलाई को, ठीक है, 25 जुलाई जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, 25 जुलाई को जो है श्रीदेव सुमन
को जो है भूख हड़ताल के कारण की जो है यहाँ पर मृत्यु हो गई थी 25 जुलाई 1944 में। ठीक है, तो 1944 में जो है यहाँ पर 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद जो है इनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर कि कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी। तो जो स्थापना हुई थी 1945 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। 27 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई और 27 अक्टूबर 1945 को हैदराबाद रेजिमेंट का नाम बदलकर कुमाऊं रेजिमेंट यहाँ पर रखा गया था। वह रेजिमेंट भारतीय सेना की सर्वोच्च अलंकृत रेजिमेंट है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, रानीखेत में जो है इसका मुख्यालय यहाँ पर है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, गढ़वाल के इतिहास में मौलाराम प्रसिद्ध है। ठीक है, जो गढ़वाल के इतिहास में जो मौलाराम है वो चित्रकार के रूप में जो प्रसिद्ध है। ठीक है, इतिहासकार भी यहाँ पर ये रहे हैं, तो इतिहासकार और कवि चित्रकार के रूप में ही प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, इनके चित्रों में गढ़वाल चित्रशैली अपने चरमोत्कर्ष पर यहाँ पर थी। तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, राजुला मालुशाही है एक कुमाऊनी प्रेम गाथा। ठीक है, ये क्या है, एक प्रेम गाथा यहाँ पर है और सोक्या वंश की राजकुमारी राजुला की प्रेम कथा है कत्यूर के राजकुमार मालुशाही के साथ। यहाँ पर इनकी जो है प्रेम कथा यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किसने किया था। तो वो किया था यहाँ पर गोरखों शासकों के द्वारा जो है इसका उन्मूलन किया गया था। राजा के कारिंदे, कानून, पटवारी, थोकदार, मालगुलाज आदि जनता से एक और तो राजस्व के नाम पर यहाँ पर तय करों पर 36 प्रकार के कर जो है वो वसूलते थे। इसके अतिरिक्त 32 प्रकार के जो है कर वसूलते थे। ठीक है, और ये कारिंदे अपने इलाके में छोटे राजा की तरह भी यहाँ पर रहते थे। तो उसका जो उन्मूलन था वो गोरखों ने यहाँ पर किया था। तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये है। नेक्स्ट बात करेंगे, फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदारों के हिस्से को यहाँ पर क्या बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जमींदारों के हिस्से को बोलते हैं यहाँ पर क्या, तिहाड़ जो है वो जमींदारी के हिस्से को यहाँ पर बोलते हैं। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये है। तो नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि कुली प्रथा के उन्मूलन हेतु एक व्यापक आंदोलन 13 जनवरी 1921 को जो है कहाँ पर शुरू किया गया था। तो बागेश्वर में जो है वो कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने के लिए बागेश्वर में 13 जनवरी 1921 को आंदोलन चलाया गया है। यहाँ पर इस आंदोलन के जो लीडर थे वो थे यहाँ पर बद्रीदत्त पांडे। इस आंदोलन के सफल होने के पश्चात उन्हें कुमाऊं केसरी की जो है उपाधि यहाँ पर दी गई थी और कुली बेगार प्रथा यहाँ पर बंद करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव डाला गया था। और ट्रेल ने, ठीक है, तो एक जो कमिश्नर हुआ है ट्रेल, उसने इसकी व्यवस्था को खच्चर अभियान के माध्यम से जो है खच्चर योजना के माध्यम से यहाँ पर समाप्त किया था। तो एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि तिल्हाड़ी नरसंहार गठित हुआ था। तो कब हुआ था यहाँ पर, 30 मई 1930 को जो है वो तिल्हाड़ी नरसंहार यहाँ पर गठित हुआ था। और टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह के दीवान चक्रधर जुग्याल ने जलियांवाला बाग के सदृश घटना की पुनरावृत्ति यहाँ पर की थी। जंगलों पर अपने अधिकारों के लेकर तिल्हाड़ी मैदानों पर जमा हुए और सैकड़ों लोगों को राजा की फौज ने तीन ओर से यहाँ पर घेर लिया था, जो बिल्कुल निहत्ती भीड़ थी। और इस कांड में बहुत से लोगों की जो है वो जान गई। वनों पर अपने नैसर्गिक अधिकारों का दावा करने वाले को सबक सिखाने के लिए टिहरी के राजा नरेंद्र शाह ने अपने दीवान चक्रधर जुलियाग की सहायता से यहाँ पर यह हत्याकांड यहाँ पर रचा था। तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड में किस पंथ ने कदापि अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं कराई है। तो वो कौन सा है यहाँ पर, नास्तिक पंथ। ठीक है, नास्तिक पंथ ने अपनी प्रविष्टि कभी भी यहाँ पर दर्ज नहीं कराई है। नास्तिक वो हैं जो वेदों को प्रमाणिक नहीं मानते हैं। इस परिभाषा के अनुसार बौद्ध, जैन, लोकायत मतों के अनुयायी जो है वो नास्तिक कहलाते हैं। ये तीनों दर्शन ईश्वर या वेदों पर विश्वास नहीं करते, इसलिए इन्हें नास्तिक दर्शन भी यहाँ पर कहा जाता है। तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म जो है वो यहाँ पर सही नहीं है। तो अल्मोड़ा जो है वो यहाँ पर सही नहीं है। अल्मोड़ा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक नगर है। यह नगर अल्मोड़ा जिले का प्रशासनिक मुख्यालय रहा है। इस नगर को राजा कल्याण चंद ने जो है
1568 ईस्वी में यहाँ पर स्थापित किया था। तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, गढ़वाल का राजा जो गोरखों द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया, तो कौन मारा गया था यहाँ पर? प्रद्युमन शाह जो है वो मारे गए थे 1804 में खुड़बुड़ा मैदान में देहरादून के अंदर। ठीक है, प्रद्युमन शाह यहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी और इस युद्ध में गढ़वाल के राजा प्रद्युमन शाह की यहाँ पर मृत्यु हुई। धीरे धीरे गोरखों का जो प्रभुत्व था वो बढ़ता रहा और इन्होंने 12 वर्षों तक यहाँ पर शासन किया। इनका राज्य कांगड़ा तक फैला हुआ था। कांगड़ा कहाँ पर है? तो यहाँ पर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है, तो वहाँ से जो है फैला हुआ था और गोरखों को महाराजा रणजीत सिंह ने कांगड़ा से निकाल कर बाहर किया था। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों के लिए यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, कत्यूरी राजाओं की राजधानी कुमाऊं की कत्यूर घाटी में से कहाँ स्थानांतरित हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? जोशीमठ में ये जो है स्थानांतरित की गई थी। और कत्यूरी शासकों की जो प्राचीनतम राजधानी जोशीमठ में थी, जिसे बाद में अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी में बैजनाथ के पास वेदनाथ कार्तिकेयपुर बनाई गई थी। तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुमाऊं का चाणक्य नाम से किसको प्रसिद्ध है? तो हर्षदेव जोशी को यहाँ पर कुमाऊं का चाणक्य नाम से जाना जाता है। जब प्रद्युमन शाह 1799 में कुमाऊं की गद्दी पर बैठे तो पंडित हर्षदेव जोशी मंत्री के रूप में उनके सहायक यहाँ पर बने थे। इन्होंने ही गोरखा सैनिकों से कुमाऊं को अंग्रेजों और सिखों की मदद से यहाँ पर मुक्त कराया था। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर कि चंद्र राजाओं का राज्य चिन्ह क्या है? तो गाय जो है वो चंद्र राजाओं का राज्य चिन्ह यहाँ पर है। इस वंश के संस्थापक यहाँ पर सोमचंद्र है और राज्य चिन्ह जो है यहाँ पर वो गाय है। नेक्स्ट बात करेंगे, समस्त मध्य हिमालय में प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था? तो कत्यूरी जो है वो मध्य हिमालय में प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था। इसकी स्थापना यहाँ पर बसंत देव ने की थी और बद्रीनाथ पांडे का मानना है कि ये लोग जो हैं वो अयोध्या से आए थे। तो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, कत्यूर वंश का संस्थापक कौन था? तो बसंत देव को जो है वो कत्यूर वंश का संस्थापक यहाँ पर माना जाता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट ये यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करते हैं, पिथौरागढ़ की स्थापना के लिए किसे जाना जाता है? तो राजा पिथौराशाही को जो है वो पिथौरागढ़ की स्थापना के लिए यहाँ पर जाना जाता है। सोर शब्द का जो नाम है यहाँ पर वो सरोवर है। इसका जो पुराना नाम था वो यहाँ पर सोर घाटी भी जो है इसका पुराना नाम है। सोर जो है यहाँ पर सरोवरों से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि राजा पिथौराशाही की राजधानी थी, इसलिए इसका नाम जो है वो पिथौरागढ़ पड़ा। ठीक है, वर्तमान ये जो है अल्मोड़ा जनपद की एक तहसील थी, जिसे बाद में 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ जिला यहाँ पर इसको बना दिया गया है। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। तो श्रीदेव सुमन ने यहाँ पर किसको स्थापित किया था? तो गढ़देश सेवा संघ को जो है वो श्रीदेव सुमन ने यहाँ पर स्थापित किया था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो श्रीदेव सुमन ने गढ़ सेवा संघ की स्थापना जो है की थी और इन्होंने 29 साल की छोटी उम्र में ही 84 दिन के उपवास के बाद यहाँ पर शहादत हासिल की थी। 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना की। आज तक सेवा संघ के नाम से यहाँ पर ये जीवित है। तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये पॉइंट यहाँ पर है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कि सकलाना क्रांति संपन्न हुई थी कहाँ पर? तो टिहरी में जो है वो सकलाना क्रांति संपन्न हुई। टिहरी के पश्चिम और देहरादून के उत्तर पूर्व में स्थित यह क्षेत्र कल्पना जागीर के नाम से जो है वो प्रसिद्ध था। इस क्षेत्र में शिवराम और काशीराम ने गोरखों के विरुद्ध यहाँ पर अंग्रेजों को सहायता की थी। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड में कौन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यहाँ पर है? तो तीनों ही जो है वो स्वतंत्रता संग्राम यहाँ पर सेनानी है। उपयुक्त सभी जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार 1914 में किसे प्राप्त किया गया था? तो दरबान सिंह नेगी को जो है यहाँ पर विक्टोरिया क्रॉस मिला था 1914 में। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा पुरस्कार यहाँ पर इसको हासिल किया था और इसका संबंध गढ़वाल राइफल्स की पहली बटालियन में नायक से यहाँ पर ये संबंधित है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं,
कौन नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो है यहाँ पर कर्णावती। ठीक है, कर्णावती जो है वो नागकटी रानी के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध है। इसके इतिहास में नक्कारी रानी के रूप में यहाँ पर इसको जाना जाता है। 1631 में अपनी पति की मृत्यु के रूप में रानी कर्णावती ने गढ़वाल राज्य पर यहाँ पर शासन किया था। 1640 में नवजत खान के नेतृत्व में मुगल शासक शाहजहाँ द्वारा राज्य पर हमला किया गया और आक्रमणकारियों की नाक काटने की आदि यहाँ पर थी, तो इसलिए जो है इसको नाक काटी रानी के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, टिहरी रियासत में पौंड टुट्टी किस प्रकार का यहाँ पर कर था? तो ये जो है आयात निर्यात पर लगने वाला यहाँ पर कर था पौंड टुट्टी, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन कुणित निर्देशों से यहाँ पर संबंधित है? तो घनभूति और अमोघभूति जो है वो कुणित निर्देशों से संबंधित है। कुणित उत्तराखंड का पहला राजवंश था। कुणित राजवंश की जानकारी हमें प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल दोनों तरह से यहाँ पर मिलती है। कुणितों का निवास जो है वो मध्य हिमालय क्षेत्र, काली नदी की घाटी पर यहाँ पर अधिक देखने को हमें मिलता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट यहाँ पर होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पर कि ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ पर था? तो वो था यहाँ पर कहाँ पर? पौड़ी में। ठीक है, पौड़ी में था। 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय नैनीताल से स्थानांतरित कर यहाँ पर पौड़ी लाया गया था और पौड़ी गढ़वाल नाम से एक नई जनपद का यहाँ पर गठन किया गया था। आज़ादी के समय गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल जिलों को कुमाऊं डिवीज़न के आयुक्त द्वारा यहाँ पर प्रशासित किया जाता था। तो तकरीबन हमने जो उत्तराखंड का इतिहास है यहाँ पर 330 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करा है। तो एग्ज़ाम के लिए जो इतने प्रश्न हैं वो काफ़ी यहाँ पर हो जाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।